आइए देखते हैं इस वीडियो में एंकर साहब क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। कांग्रेस हो, सपा हो, लेफ्ट हो, आरजेडी हो, हम पॉलिटिक्स के लिए हैं और पॉलिटिक्स और राजनीति देश के लिए जरूरी है, देश को चलाने के लिए जरूरी है, पार्लियामेंट में बिल पास करने के लिए जरूरी है। तो इश्यूज तो हम उठाएंगे। अगर सरकार, हमें दिख रहा है कि एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार मुल्क को तोड़ने के ऊपर बिल्कुल आमादा हो चुकी है। 2014 के पहले मैंने तो नहीं देखा था कि मस्जिदों के ऊपर तिरपाल जा रहे हैं। 2014 के पहले हमने तो कभी नहीं देखा था कि होली वर्सेस रमजान हो। बहुत बार कई त्योहार हिंदुओं के, मुसलमानों के, औरों के ओवरलैप करते थे, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, कभी कोई डिबेट नहीं थी। आज यही कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। एक पुलिस अफसर है, वो कहता है 52 आपके जुम्मे हैं 52 और एक होली है। तो कोई फैक्ट तो है ये। नहीं, फैक्ट हो ना हो, ही इज नॉट ऑथोराइज्ड टू स्पीक। वो रूल बुक के खिलाफ बोल रहा है। ये उसका काम तो नहीं है ना, ये ही इज नॉट ऑथोराइज्ड फॉर इट। अगर ऐसी कोई कैलकुलेशन, अगर कोई प्लानिंग चीफ मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट करती है, मुस्लिम नेताओं को भी बुलाती है, तब बात अलग हो जाती है। हर चीज का एक प्रोटोकॉल है, कोई प्रोटोकॉल नहीं। एक साहब बैठे हुए हैं वहां पे पार्लियामेंट में, संबित पात्रा जी, वो कहते हैं साहब राहुल गांधी इज अनफिट। अब आप मुझे बताइए, एक आदमी जो सर्दी में टी शर्ट पहन सकता है, हु इज अ ब्लैक बेल्ट इन अकीडो, जो इतनी लंबी यात्रा करता है, संबित पात्रा कह रहे हैं अनफिट। संबित पात्रा से चला अरे नहीं वो जाएगा। पॉलिटिकल अनफिट होने की बात कर रहे हैं, वो फिजिकली फिट और अनफिट की बात नहीं कर रहे हैं, वो पॉलिटिकली अरे अनफिट होने की उनके बात कहने कर रहे से हैं। थोड़ी ना 100 वो मेंबर बात है। पार्लियामेंट तो आ गए ना। अब संबित पात्रा भी थोड़े फिट हो जाए, मैं तो कह रहा हूं। ठीक थोड़ी है। सी फिटनेस दिखा दें जरा। ठीक है, चलिए ये फिट और अनफिट पर मैं आऊंगा, लेकिन तिरपाले से पहले 2014 से पहले तो नहीं ये सब कुछ होता था। अब तो योगी जी कह रहे हैं पूरी दुनिया को हमको भगवा पहनाना है, पूरी दुनिया को भगवा बनाना है। अजय लोग कहां रुकेगा ये सब, कहां थमेगा? विवेक जी चिंतित हैं। क्या जरूरत है रोकने की? जो इस चीज को रुकना चाहिए वो चीज अब रुकना शुरू हो गई है। जो खुला नंगा तुष्टीकरण करते थे वो बंद हो गया है, और बंद होगा अभी, और बंद होने की जरूरत है उसको। ये क्या बोल रहे हैं विवेक श्रीवास्तव कि मस्जिदों को ढकने की बात? अरे जहां सेंसिटिव जगह है, संभल कभी गए हैं आप? आपको पता भी है संभल में वो गलियां इतनी संकरी हैं कि 3 आदमी एक साथ नहीं चल सकते हैं। अगर उसमें रंग खेलते हुए, होली का रंग खेलते हुए अगर मस्जिद की दीवारों पर रंग लिख गया और इससे बाद में अगर कुछ उससे हिंसा हो गई तो इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? तो पहले क्यों नहीं हुआ था ऐसा? क्या देश भर की मस्जिदों को ढक दिया गया? के बाद क्या ये होता है माहौल बनाना। माहौल ये होता है माहौल बनाना। 14 की बात छोड़िए, 2010 से 14 तक तो संभल में होली नहीं खेलने दी गई थी। होली नहीं, 23-24 में तो दंगे होने की लगभग नौबत आ गई थी। होली 2014 में देश आजाद हुआ। मेरी बात सुनिए, आप लोग इस तरह से माहौल मत बनाइए। हम नहीं माहौल बना जहां रहे हैं। मस्जिद ढकने की जरूरत है, मस्जिद की पवित्रता बचाने की जरूरत है, वहां प्रशासन ये काम करेगा। और ये काम प्रशासन नहीं कर रहा है, वहीं के मस्जिद के मौलवी लोग कर रहे हैं। जाकर पहले पूरी बात पता कीजिए। वो पुलिस अफसर टीवी पे आए कुछ भी बोल दिया अपने मन से। लेकिन देखिए, लेकिन अजय आलोक, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को भगवा बनाना है, पूरी दुनिया भगवा एक दिन ओढ़ेगी, भगवामय होगी। और साथ ही साथ उन्होंने बोला संभल में तो अभी बहुत काम बाकी है। तो ये मैसेज क्या है आपका? क्या बिहार चुनाव के लिए मैसेज है? भाई भगवा रंग से एलर्जी क्यों है? किसको भगवा रंग से एलर्जी है? मैं तो मुसलमानों के निजामुद्दीन औलिया में जाइए, वहां भी होली मनाई जाती है, भगवा रंग पहना जाता है। चरारे शरीफ पे जाइए, वहां भी भगवा रंग आपको मिलेगा। भगवा से एलर्जी किसको है? भगवा हमारे स्वाभिमान का, हमारे देश का प्रतीक है। हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में भगवा फैले, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? ठीक है। मैं रुक करता हूं। शर्ट मैंने भगवा पहनी हुई तो क्या हो गया? मुझे इस पे गर्व नहीं होना चाहिए? जी, जुनैद हैरिस, योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान है उत्तर प्रदेश के सीएम का, उसके मायने क्या है? जो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बोला, मेरे बारे में कोई कुछ भी सोचे, भगवा मेरी पहचान है और एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। और साथ ही साथ उन्होंने संभल का भी जिक्र किया कि संभल में तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये मैसेज क्या है आपकी राय में? देखिए, मैं योगी जी हूं चाहे मोदी जी, हम अपने प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री दोनों के हवाले से एक चीज मैं बड़ी पसंद करता हूं, इस वजह से मैं इसका जिक्र भी कर रहा हूं कि मोदी जी ने भी टोपी नहीं पहना था और योगी जी ने भी इस बात को कहा था कि जिसमें हमारी आस्था नहीं है हम उसका सम्मान तो कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात वो हमारी आस्था की बात नहीं। अब जिस चीज में आस्था है अगर उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता हूं इसमें कोई बुरी बात है। मैं मुसलमान हूं और इस्लाम को पसंद करता हूं और इस्लाम को अच्छा दुनिया के लिए समझता हूं। और जाहिर सी बात है अगर मैं ये चाहत करूं कि योगी जी भी मुसलमान हो जाए तो चाहत बुरी नहीं है। ठीक है, अगर योगी जी भी अगर ये चाह रहे हैं तो मैं समझता हूं कि कोई बुरी बात नहीं है।
अपनी अपनी आस्था पर रहते हुए, लेकिन दूसरे का सम्मान बहुत जरूरी है। मैं आपको एक चीज बता दूं, होली के हवाले से मेरा एक जगह अभी भी वो फ्लैट है, वहां पर बच्चे मेरी टंकी के अंदर, जो वाटर टैंक है उसके अंदर रंग मिला दिया करते थे होली खेलने के लिए, और सुबह नहाने के लिए पानी नहीं है जुमा पढ़ने जाने के लिए, वैसे ही जुमा पढ़ने चले गए, लेकिन एक बच्चा भी ऐसा नहीं होता था जो हमारे ऊपर रंग डाल दे। मैं अभी भी बात करूंगा, वो पीतमपुरा में मेरा फ्लैट है। मैं कहता हूं कि इससे पहले भी होली जुमा एक साथ हो चुका है, लेकिन कभी भी विवाद की तो कोई ये बात क्यों हो इसके रहा है अंदर आपकी नहीं राय रही में? है। सब एक दूसरे का सम्मान करते हुए, मैं तो कह रहा हूं कि इस तरह की कोई चर्चा होने की जरूरत ही नहीं थी। कोई बात नहीं है, जुमा तो अपने टाइम ही से पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है जुमा का अपना एक समय होता है और वो घर में नहीं पढ़ सकते। कितनी अजीब बात है कि हम इतने दिनों से साथ में रहते हैं और सब जानते हैं कि जुमा कभी भी घर में नहीं पढ़ी जाती है, जुमा नहीं पढ़ सकते। जुमा के लिए मस्जिद से बाहर निकलना, हाँ मैं ये जरूर कह रहा हूं इस बात के लिए कि जो होली खेल रहे हैं वो भी जो जुमा पढ़ने जा रहे हैं उनको, उनका सम्मान करें, और जो लोग जुमा पढ़ने जा रहे हैं उन्हें भी चाहिए कि अगर गलती से किसी का रंग अगर पड़ जाता है तो उसे बर्दाश्त करें, टॉलरेट कर लें। ये ऐसा कोई हंगामा नहीं है कि हम समाज के अंदर इसको हम लेकर के आए और इसको विवाद का विषय बनाएं। लेकिन विवाद तो बन ही गया ना। मैं रिजवान अहमद का रुख करता हूं। रिजवान अहमद, ये विवाद क्यों है और ये योगी आदित्यनाथ को क्यों कहना पड़ा कि भगवा तो मेरी पहचान है, कोई कुछ भी कहता रहे और मुझे ये गौरव की अनुभूति करता है? जी, जय हिंद, वंदे मातरम। योगी जी ने जो बोला और हैरिस भाई ने उसका जो इंटरप्रिटेशन किया वो बहुत ही गलत